फंगल इन्फेक्शन आज के समय में एक सामान्य बात हो गई है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसमें आपकी इम्यूनिटी भी इस संक्रमण से लड़ने में कार्य नहीं कर पाती है। फंगस हवा, मिट्टी, पानी, पौधों से भी आपको हो सकता है। यह एक ऐसा कवक के द्वारा भी फैलता है जो आपके शरीर में ही रहते हैं। इनमें से कुछ उपयोगी कवक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। यह हानिकारक कवक जब आपके शरीर पर हमला करते हैं तो उन्हें मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह हर तरह के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप दवाइयों का सेवन तो करिए ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अपने डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा आपको। और डाइट पे इसलिए ध्यान देना है कि अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ दवाओं को ले रहे हैं, तो उससे यह ठीक होने वाला नहीं है। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो उसमें आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें। जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए जानते हैं फंगल इन्फेक्शन होने पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो उसे आप पुटअप कर सकते हैं। आपके प्रश्नों से संबंधित वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो फंगल इन्फेक्शन जैसा कि आपको विदित है, पहले ही हमें इसमें क्या खाना चाहिए इसको जान लें। फंगल इन्फेक्शन होने पर आपको अपने खान पान पर ख़ास तौर से ध्यान देना है। साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना है। पर डे नहाना चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कपड़े अपने डेली आप धूप में ही सुखाया करें, छाए में अगर सुखाते हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखें जिससे फंगल इन्फेक्शन में आपके हवा लगती रहे और जल्दी ठीक हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो आप अपने डाइट में नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और नारियल का तेल बहुत लोग खाते हैं सरसों तेल की जगह, इधर नहीं, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में नारियल के तेल का सेवन किया जाता है। बहुत लोगों को इसके स्वाद से एलर्जी होती है तो आप नारियल का सेवन कर सकते हैं। नारियल एक एंटी माइक्रोबियल आहार है जिसमें कई फायदे मौजूद होते हैं। इसमें लॉरिक एसिड होता है, कैप्रिलिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है जो फंगल संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हरा वाला नारियल खाएं, आप सूखा वाला जो नारियल जो आप पूजा पे चढ़ाते हैं उस नारियल को भी आप खा सकते हैं। वो भी उतना ही फ़ायदा देता है जो कि महंगे महंगे जो हरे वाले नारियल होते हैं उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से इस वाले नारियल को भी खा सकते हैं। ये फ़ायदा करेगा आपको फंगल इन्फेक्शन में। और इसके साथ ही साथ इससे आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। और जहाँ पर फंगल हुआ है उस पर भी आप नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जब यह बढ़ता है तो काफ़ी तेज़ी से यह बढ़ता है चूँकि, और इसका जो त्वचा पर चकत्ता पड़ जाता है, फट जाता है, खुजली होती है। अगर खुजली होने पे आपने खुजला दिया तो उसका पानी आपके हाथों में लग जाता है। फिर जहाँ जहाँ शरीर में आप टच करते हैं वहाँ तेज़ी से यह ग्रोथ होता है। इसलिए हमेशा अपने हाथों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, इसमें ध्यान देना चाहिए। और मीठे खाद्य पदार्थों से आपको बचना होगा। नारियल बहुत ही इसके लिए फ़ायदेमंद है और आपको नारियल का सेवन करना चाहिए फंगल इन्फेक्शन होने पर।
इसके अलावा आपको लहसुन भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें लहसुन बैक्टीरिया के लड़ने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन उपाय है। लेकिन ताज़ा लहसुन अगर आपको मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। लहसुन में विटामिन B6 और पोटेशियम होता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर करता है। तो इसमें आपको इसका ध्यान रखना है। लहसुन हरा मिले तो बेशक करिए, लेकिन देसी लहसुन उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाइनीज लहसुन, बड़े वाले जो लहसुन मिल रहे हैं उसको अवॉइड करिए। चाइनीज लहसुन वो सही नहीं है। देसी लहसुन छोटा आता है, उसको आप इस्तेमाल करिए। लहसुन पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया से भी लड़ता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। लहसुन में सूजन रोधी, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। अधिक फ़ायदा अगर आप चाहते हैं तो आप लहसुन के साथ लौंग को भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लहसुन को ये न है कि पका करके खाएं। कोशिश करें लहसुन को कच्चा ही खाएं। बेशक आप चटनी बना सकते हैं, आप खाइए, पकाने की जगह आप कच्चे रूप में खाइए, तो ये आपसे वो बहुत फ़ायदा करता है। और ये लहसुन में नारियल तेल मिला करके उसको पका करके भी रख सकते हैं। जहाँ कहीं भी खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन ही नहीं, वहाँ पर भी अगर आप लगाते हैं नारियल तेल और लहसुन पका करके जो रखे हुए हैं, तो भी वो आपको बहुत ही फ़ायदा देता है। कपूर मिला करके भी लगाया जाता है नारियल तेल में। तो ये सारे उपाय हैं नारियल तेल के साथ, तो इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन में कद्दू के बीज खाने की सलाह दी जाती है। कद्दू के बीज भी परजीवी से लड़ने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। एंटी पैरासाइटिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण इसमें होते हैं। ओमेगा 3 फंगल इन्फेक्शन के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आपकी किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये सुधार करता है। ओट्स का सूप, अन्य आहारों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को आप इस्तेमाल करिए फंगल इन्फेक्शन में। प्याज ऐसे भी काफ़ी टेस्टी होता है, स्वाद में बदलाव लाता है और लीवर और आपके हृदय के लिए भी अच्छा है। बैक्टीरिया से लड़ने में भी मदद करता है। फंगल इन्फेक्शन के लिए आप प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्याज का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अदरक ले सकते हैं। अदरक आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। इसके अदरक जो है आँत की सूजन का इलाज करने में भी अदरक का इस्तेमाल होता है। फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए आप अदरक को चाहें तो छोटा सा टुकड़ा ले करके इसे चूस कर खा सकते हैं। और इसके अलावा अदरक का पाउडर को जो लाल वाली चाय होती है, दूध वाली नहीं, उसमें भी आप बना करके पी सकते हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फंगल इन्फेक्शन में मुलैठी का भी आप सेवन कर सकते हैं। मुलैठी आसानी से जो आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं वहाँ पर मिल जाता है। मुलैठी को लेकर के आप उसके पाउडर को पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा देता है फंगल इन्फेक्शन में। मुलैठी के इस्तेमाल से फंगल इन्फेक्शन दूर होता है, आँत की सूजन को कम करता है। इसके अलावा अन्य प्रकार की सूजन है, वहाँ पर भी मुलैठी काफ़ी राहत प्रदान करता है। तो गर्भवती महिलाएं, जिन लोगों को हृदय रोग है, उन्हें मुलैठी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जिनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी मुलैठी का इस्तेमाल हफ्ता में 1 दिन करना चाहिए, लेकिन बीपी लो वाले के लिए ज़्यादा दिक्कत की समस्या नहीं रहती है। मुलैठी आप खा सकते हैं। दालचीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी जो कि मसाले में, आपके गरम मसाले में मौजूद होता है, वो भी काफ़ी फ़ायदा देता है।
खाना क्या नहीं खाना चाहिए इसको ध्यान दें। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, आप काफ़ी परेशान हैं, खुजली भी बहुत होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। उससे आपको अवॉइड करना चाहिए बासी खाना खाने से। और फ्रिज में काफ़ी दिन से रखा हुआ फ्रूट्स है तो उसको भी खाने से आपको बचना है। जो भी चीज़ें खाएं ताज़ा खाएं, क्योंकि जो फंगी है वो खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। और इस वजह से आप फ्रिज की चीज़ों को कोशिश करें कि न खाएं। अधिक मात्रा में अगर आप मीठा का सेवन करते हैं तो उसे बंद कर दें, बहुत ही हल्का मीठा इस्तेमाल करें। ज़्यादा मीठा पदार्थ आपको नहीं लेना है। इसकी तरह ब्रेड नहीं इस्तेमाल करिए। राइस, मिठाई, सोडा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो भी पदार्थ हैं उनसे आपको दूरी बनाना है। इसके अलावा ताज़ी हरी सब्जियां आप खा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में क्या नहीं खाना चाहिए इसको आपने यहाँ पर देख लिया, किन किन चीज़ों को आपको नहीं खाना है। पानी अधिक से अधिक मात्रा में आपको पीना चाहिए। पानी काफ़ी फायदेमंद होता है, किसी भी टॉक्सिन्स को, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ सूखा मेवा अगर आप खाते हैं तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन होने पर नहीं खाइए, खाने से बचिए, क्योंकि ये जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन की समस्या को बढ़ा देते हैं। इसलिए आप इसमें कई प्रकार के अन्य फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन में ड्राई फ्रूट से बचना है। फलों में भी जो फल आते हैं जैसे तरबूज का सेवन है, सूखा अंगूर आता है, इन सब के सेवन से आपको बचना है, इसको ध्यान देना है। ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं लेना है। मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपको दूरी बनानी है। और इसके साथ ही साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनसे भी आपको दूरी बनानी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में दिक्कत ये होती है कि वसा को पचाना पड़ता है। और फंगल इन्फेक्शन के दौरान व्यक्ति को डेयरी प्रोडक्ट के सेवन से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या को बढ़ा देते हैं। दूध, दही, पनीर, घी, छाछ, जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इनमें वसा मौजूद होता है। जब शरीर किसी संक्रमण की चपेट में आता है तो वह वसा को पचाने में असमर्थ होता है, इसलिए आप इससे दूरी बनाएं। इसके साथ ही साथ चाय कॉफ़ी दोनों का भी सेवन आपको बिल्कुल ही रोक देना है। कम मात्रा में, अगर आपको चाय से नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत कम मात्रा में हल्के चीनी में चाय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज और निकोटीन दोनों में ही मौजूद होता है। ऐसे में इन दोनों के सेवन से आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन की समस्या कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। इसलिए आपको इनसे दूरी बनाना है। सिरके का सेवन करते हैं तो उसमें भी आपको दूरी बनाना है, क्योंकि सिरके का सेवन करने से दिक्कत ये आती है कि सभी प्रकार के सिरके में, जैसे चावल का सिरका हो, सेब का सिरका हो, रेड वाइन का सिरका हो, इसके सेवन से फंगल इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन की समस्या होने पर या बढ़ने पर रोकने के लिए अपनी डाइट में कुछ दिनों के लिए इन सभी सिरकों के सेवन से दूरी बनानी है। तो इस तरह से फंगल इन्फेक्शन में जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, राहत पाना चाहते हैं, तो अपनी साफ सफाई के साथ साथ ध्यान देना है हमें क्या चीज़ का, अपने आहार का। अगर हम अपनी डाइट पर ध्यान देंगे तो फंगल इन्फेक्शन में हमें काफ़ी जल्दी रिलैक्स मिलेगा। नीम के पत्ते आपको मिल जाते हैं तो आप उसका सेवन
करिए, वो आपको आपके फंगल इन्फेक्शन को रोक लगाने में काफ़ी फ़ायदा देता है। अपना तौलिया अलग रखें, चादर है, तकिया के गिलाफ है, सभी साफ सुथरे इस्तेमाल करें। धूप में सुखाने की कोशिश करें। अपने नाखूनों को कटा हुआ रखें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आप अपने नाश्ते में हरे फल जो मिलते हैं उसका इस्तेमाल करें, वो भी आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ साबुन, जो नेचुरल साबुन आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल साबुन दुकानों पे मिल जाता है ईजिली, पतंजलि वगैरह की दुकानों पे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और लेकिन आपको अन्य जो भी महंगे साबुन आते हैं, खुशबूदार चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों से फंगल के दौरान परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।